सवाल हम पूछते हैं, राधा जी कौन थी? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा समझाएंगे तो कृष्ण भक्ति और राधा जी को लेकर, तो हमारे दर्शक जो है उसका आनंद भी लेंगे, समझेंगे भी, और मुझे लगता है जब आप लॉजिक दे देते हैं तो शायद उसको वो विस्तार से आगे उन बातों को बढ़ाते भी रहेंगे। एक बहुत ही सुंदर अष्टक है, युगलाष्टक, उसमें लिखा है, कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण के चित्त में श्री राधा रानी बैठी और राधा के चित्त में श्री कृष्ण श्याम सुंदर विराजमान है। दुनिया एक सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं, वो समझते हैं कि राधा एक औरत थी, कृष्ण एक पुरुष था, दोनों में प्रेम हुआ, कृष्ण ने धोखा दिया और धोखा दे के चला गया। ये इससे ज़्यादा लोग कृष्ण और राधा के प्रेम को नहीं जानते, बल्कि हमारा वृंदावन का प्रेम कहता है, वृंदावन की पद्धति कहती है कि राधा कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राधा कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप वो ले सकता, वो हज़ारों शेप ले सकता है। तो जब उस ईश्वर को लगा कि प्रेम की कोई एक आकृति होनी चाहिए, प्रेम का कोई शेप होना चाहिए जिससे लोग उदाहरण दे सके कि ये प्रेम है, तो उसी ईश्वर ने राधा का रूप धारण कर लिया। राधा कोई फीमेल बॉडी नहीं है, कोई एक गोपी नहीं है, कि वो एक औरत नहीं है, वो प्रेम का एक आकार है। और यही कारण है कि जब भी प्रेम की बात आती है तो कृष्ण और राधा की बातें आती है। और उस प्रेम में एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, जो मैंने अभी कहा, जो लोग भगवान से इच्छाएं रखते, आशा रखते, उस प्रेम में एक 0% भी कोई इच्छा नहीं थी। यहाँ तक की भी इच्छा नहीं थी कि मैं तुमसे प्रेम करूँ तो तुम भी करो, ये भी नहीं था। वहाँ राधा का मैं जो है वो मिट चुका है। लेकिन ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने में हर एक व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं, हमने भगवद गीता पढ़ी नहीं, हमने शास्त्र पढ़े और हमको लगता है हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे। वो समझना आसान नहीं है। तो मुझे जो लगता है, लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो उनको थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और दूसरा इस बात को समझना होगा कि वो एक ही आत्मा ने 2 आकार धारण किए, एक कृष्ण बना और एक राधा बनी। ठीक है, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी थी। कृष्ण जी की कितनी शादियां हुई थी? भागवत के अनुसार 16,108 विवाह कृष्ण के हुए हैं। तो ये विवाह मतलब कैसा विवाह था, अगर आप थोड़ा बताएंगे इसको हमें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें। शास्त्र कहता है जो वेदों की 16,000 श्रुतियाँ थी, उन्होंने एक स्त्री रूप धारण किया और कृष्ण ने उन सब के साथ विवाह किया। 8 मुख्य रानी जो थी, जिसमें से रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है, सत्यभामा जी धरती का, भूमि का अवतार है, पार्वती जी का अवतार जामवती जी है। तो ये 8 जो है, ये सब अलग अलग देवी भगवान की पत्नी स्वरूप में प्रकट हुई। 16,100 रानी, जो लोग कृष्ण के इस लीला पर उंगलियां भी उठाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो, ये जो कहानी है, ये एक राक्षस था, नरकासुर। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया और सोचा इन सबके साथ ब्याह करूँगा, शादी करूँ। कृष्ण आए, उन्होंने सबको छुड़ाया। कथा ये है, जो ओरिजिनल है, कि कृष्ण ने इन सब 16,000 कन्याओं को कहा कि तुम अब घर चली जाओ, मैंने तुम्हारा मुक्त कराया, अब तुम घर जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि ये समाज है, इस समाज ने सीता मैया को स्वीकार नहीं किया, तो हम तो बहुत साधारण नॉर्मल घर की लड़कियां हैं, अब ना हमारा माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अनाथ हैं। पर हमने सुना है दुनिया में अगर कोई अनाथ हो तो उसके नाथ जगन्नाथ है, आप हो, आप हमें स्वीकार करो। अब कृष्ण के मन में आया कि क्या करूं, इनको घर ले जाके दासी बना दूं तो भी समाज उंगली उठाएगा कि कृष्ण ने अबला नारियों का फायदा उठाया। कृष्ण ने कहा, मैं तुमको इज्जत दूंगा, मैं तुमको अपना नाम दूंगा, जहाँ तुमको समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तुम गर्व से कहोगी हम कौन है, कृष्ण की पत्नी, हम द्वारिकाधीश की पत्नी है। तो यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़े नारी पूजक के रूप में माने जाते हैं, कि उन्होंने नारी का सम्मान करना विश्व को समझाया है। ना कि कोई, देखो, शादी आदमी क्यों करता है, कुछ उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करने के लिए वो विवाह करता है, चाहे उसका साथ हो, संग हो, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन कृष्ण ने ये शादियां अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की है। यहाँ श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को आश्रय दिया है, उनको सहारा श्री कृष्ण बने, इसलिए ये 16,000 कन्या। और शास्त्र की बात करें तो कहते हैं कृष्ण जगतपति हैं, तो मेरे आपके हम सब जो जीव हैं, हम सबके पति पिता श्री ठाकुर जी हैं। तो 16,000 नहीं, भगवान की तो करोड़ों पत्नियां, हम सब अनगिनत श्री ठाकुर जी की हैं। तो इस पे प्रश्न नहीं उठाना आपने बीच में ज़हन में एक सवाल आता है कि राम राम, जय सिया राम, सीता राम, या फिर जय श्री राम, क्या ये सब एक है, या
एक होकर भी अलग अलग भाव हैं और अलग अलग तरीके से इनकी भावनाएं हैं? देखिए, हाथी तो एक ही है, पर आँख पर पट्टी बांध करके छुओगे तो किसी को उसका पाँव खंबे बराबर नज़र आएगा, किसी को उसकी सूंड नज़र आएगी। राम तो राम है, राम हम सबके आराध्य हैं, हमारी पहचान है, और वही जब एक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सिया राम बन जाते हैं। लेकिन आप किस दृष्टि से राम को देख रहे हो? एकम सद सप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही होता है, लेकिन आप किस एंगल से उसको देखते हो उस पर तो डिपेंड ये करता है।